तो इस कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में दिखाते हुए, जहां अर्थ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया है। इसी वजह से जमीन पर मौजूद सभी जानवर और पौधे खत्म हो चुके हैं और इंसान भी बहुत थोड़े ही जिंदा हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए हर वक्त ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। इसी दुनिया में हम डेरियस नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो अपने डैड के साथ कोई काम कर रहा था। हम देखते हैं कि जहाँ उसके डैड काम कर रहे थे, अचानक वहाँ का फ्लोर टूट जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। गलती से उनका ऑक्सीजन मास्क भी उतर जाता है। इससे पहले कि डेरियस उनकी मदद करने के लिए पहुंचता, उनकी मौत हो जाती है और फिर दुखी डेरियस अपने घर आता है। घर पर उसकी वाइफ और उसकी बेटी थी। डेरियस के डैड की मौत का उन्हें भी बहुत दुख होता है। हमें मालूम होता है कि डेरियस की वाइफ माया एक बायोलॉजिस्ट है, जबकि वो खुद एक इंजीनियर था। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई थी जो उनके घर में ऑक्सीजन लेवल को पूरा रखती थी। ये लोग अपने घर में बगैर मास्क के जिंदा रहते थे। यहाँ इनके अंडरग्राउंड बंकर वाले घर में हर चीज मौजूद थी और अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो ये ऑक्सीजन मास्क पहनकर बाहर जाते थे। अब अचानक डेरियस को अपनी ऑक्सीजन मशीन के सिस्टम में कुछ वेव्स मिलती हैं। उसे मालूम होता है कि जमीन का ऑक्सीजन लेवल और गिर गया है। अब उनकी मशीन इतनी भी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकती थी कि यहाँ पर 3 लोग जिंदा रह सकें। इनकी मशीन सिर्फ 2 लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बना रही थी। ये देखकर डेरियस बहुत अपसेट हो जाता है। अगले दिन डेरियस अपने डैड की कब्र बनाने के लिए बाहर जाने वाला था। वो अपनी बेटी से कहता है कि अपनी माँ का ख्याल रखना, बार बार जनरेटर चेक करती रहना और देखना कि मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो। माया और उसकी बेटी जोरा को लगता था कि डेरियस शाम को वापस आ जाएगा, मगर उस शाम के बाद वो कभी वापस नहीं आया। 6 महीने गुजर गए और ये लोग उसे ढूंढने भी नहीं गए, क्योंकि अगर ये लोग बाहर निकलते तो ये भी मारे जाते। बंकर में अब सिर्फ माया और जोरा ही रहते थे। उन्हें आज भी उम्मीद थी कि डेरियस वापस आ जाएगा। इस उम्मीद में ये जिंदा थी और एक दूसरे का ख्याल रखती थी। माया जो बायोलॉजिस्ट थे, उसने आहिस्ता आहिस्ता इस बंकर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि वो इस जमीन को दोबारा जिंदा कर सकती है। वो हर रोज यहाँ पर पौधा लगाती थी, इस उम्मीद से कि कभी ना कभी तो ये पौधा उगरेगा ही। जोरा को अपने डैड डेरियस की बहुत कमी महसूस होती थी, इसलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं अपने डैड को ढूंढना चाहती हूँ। इस बात पर उसकी माँ कहती है कि बस करो जोरा, बहुत हो गया है, कितनी दफा कह चुकी हूँ कि हम यहाँ से बाहर दूर नहीं जा सकते हैं। अपनी माँ का र्यूड बिहेवियर देखकर जोरा नाराज हो जाती है, मगर वो अपनी माँ से कितना नाराज रहती है। अगले दिन माया जब पौधा लगाने के लिए बाहर आती है तो यहाँ आकर जोरा ने अपनी माँ से माफी मांग ली। इससे पहले कि अपने बंकर में वापस जाती, इन्हें यहाँ पर 2 लोग दिखाई दिए। इनसे डरते हुए ये एक गाड़ी के पीछे छुप जाती है। माया देखती है कि वो लोग इन्हीं के बंकर के पास जाकर जोर जोर से नॉक कर रहे होते हैं। भागते हुए जोरा कहती है कि इन्हें शायद किसी मदद की जरूरत है, जबकि माया जानती थी कि इस दुनिया में अब किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। माया का प्लान था कि जैसे ये लोग बंकर से दूर जाएंगे, ये दोनों भागकर बंकर में जाकर छुप जाएंगी। इससे पहले कि ये वापस जाती, माया और जोरा की ऑक्सीजन मशीन बीप करने लग जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत कम रह गया था। ऐसे ही वहाँ पर खड़ी हुई एक औरत को इनके बारे में पता चल जाता है। जैसे ये औरत उन तक पहुँचती है तो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि जोरा और माया पहले ही वहाँ से भाग चुकी थी। जबकि इस लड़की का दूसरा साथी बंकर की छत पर था। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी साथी से कह रहा होता है कि पीछे देखो, पीछे देखो। इससे पहले कि वो लड़की पीछे देखती, जोरा और माया उसे धक्का देते हुए अपने बंकर के अंदर एंटर हो जाती हैं। वो लड़की पीछे से खड़े होकर चिल्लाती रह जाती है, प्लीज मेरी बात सुनो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन माया उनकी एक नहीं सुनती है। अंदर जाने के बाद जोरा और माया अपने बंकर की छत वाली विंडो से उनसे बात करने लगती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ। जवाब में वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद के बगैर नहीं जाऊंगी। देखो यहाँ से कुछ ही दूरी पर 100 लोगों का हमारा एक कैंप है, उन सब की जान खतरे में है। अगर तुमने हमारी मदद ना की तो सारे मारे जाएंगे। मैं तुम्हें, तुम्हारी बेटी को और तुम्हारे हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे हस्बैंड का नाम डेरियस है, वो मेरा दोस्त था, और तुम्हारी बेटी का नाम जोरा है। देखो मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, मुझे बस तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मुझे तुम्हारे बंकर में लगे हुए ऑक्सीजन फिल्टर के सिस्टम को देखना है, जिसके बारे में मुझे डेरियस ने बताया था। हमारे कैंप में भी यही फिल्टर लगा हुआ है, जबकि हमारे ऑक्सीजन फिल्टर में कोई खराबी आ गई है। मैं बस तुम्हारे ऑक्सीजन फिल्टर को देखकर आइडिया लेना चाहती हूँ कि उसे कैसे ठीक किया जाए। उनको देखते हुए जोरा कहती है कि मॉम, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मॉम, वो हमारे बारे में सब जानते हैं, हो सकता है कि डैड इन्हीं के पास हो। जोरा की बात सुनते हुए वो इन दोनों को अंदर लाने के लिए राजी तो हो जाती है, मगर इन पर भरोसा अभी भी नहीं था। वो पहले खुद बाहर जाती है और गन पॉइंट पर इनके सभी वेपन्स को छुड़वा देती है। इस लड़की का नाम टेस था। माया टेस से अपने साथी के हाथ बांधकर उसे जमीन
जमीन पर लेटे रहने का बोलती है, जो ये भी कर लेते हैं। अब जैसे ही माया इन दोनों को अपने बंकर में ले जाने वाली थी, इनका तीसरा साथी भी यहाँ आ गया। उसके हाथ में गन थी। माया को इस पर खतरा लग रहा था, इसलिए माया उसे शूट कर देती है, जिससे इस आदमी का कंधा जख्मी हो जाता है। माया को अब इन लोगों पर भरोसा नहीं रहा था। वो इन लोगों को अपने बंकर के अंदर नहीं ले जाने वाली थी। अब जैसे ही माया अंदर जाने लगती है, वो जख्मी आदमी भी इसके साथ अंदर पहुंच जाता है, जिसे माया बंदी बना लेती है। टेस और उसका साथी जो बाहर रह गए थे, वो उसे दोबारा अंदर आने की रिक्वेस्ट करते हैं, मगर माया का भरोसा इन पर से टूट चुका था। टेस उसे कहती है कि वो तीसरा आदमी तुम्हारे बारे में नहीं जानता था, उसे लगा कि तुम हमें नुकसान पहुंचा रही हो, इसलिए उसने तुम पर गोली चलाई। मगर माया अब उनकी एक नहीं सुनने वाली थी। अब टेस का साथी कहता है कि देखो, तुम्हारे प्लान पर काम करके हमने बहुत देख लिया है, हमें लेट हो रही है, इससे पहले कि सारे लोग मारे जाएं। अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। उसका प्लान माया के बंकर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का था, मगर माया भी कोई आम बंदी नहीं थी, इनकी सारी चालाकियों को जानती थी। अब जैसे ही वो ड्रिल की मदद से इनके बंकर में सुराख करने लगते हैं, तो माया अपने डोर में लगे हुए सिस्टम के जरिए उनकी ड्रिल को ही शॉक देकर खराब कर देते हैं। अब ये लोग एक नया प्लान बनाते हैं, जिसके चलते टेस माया के बंकर के ऊपर चढ़ जाती है। अपने प्लान के मुताबिक टेस अपने साथी से कहती है कि तुम बंकर के गेट के पास ही रहना, जैसे ही माया बाहर निकलेगी तुम उसे पकड़ लेना। असल में टेस उनके फिल्टर का पाइप बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इनके बंकर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। वो जानती थी कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से माया बाहर जरूर निकलेगी, मगर टेस का साथी टेस की बात ना मानते हुए बंकर के गेट के पास नहीं खड़ा होता। इस तरह से माया के बाहर निकलने से वो उसे पकड़ भी नहीं पाता है। मौका पाते हुए माया जल्दी से अपने बंकर के ऊपर चढ़ जाती है। माया पाइप खोलने के बाद टेस और उसके साथी पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, मगर इस हमले से ये दोनों किस्मत से बच जाते हैं। माया अभी भी अपने बंकर के ऊपर छुपी हुई थी। जैसे ही टेस के साथी को इस बारे में पता चलता है, वो भी बंकर के ऊपर जाकर माया को पकड़ लेता है। ये लोग अब माया को पकड़कर सीसीटीवी कैमरा के सामने ले आते हैं, जहाँ से ये जोरा से कहते हैं कि दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तुम्हारी मॉम को मार देंगे। ये दरवाजा या तो पास की से खुलता था या तो अंदर की तरफ से। टेस का साथी जिसे माया ने बंदी बनाया हुआ था, वो किसी तरह से अपने आप को छुड़वा लेता है और जोरा को अपना बंदी बना लेता है, और ज्यादा खून निकलने की वजह से मारा जाता है। और जोरा भी गेट खोलने के काबिल नहीं रही, क्योंकि वो बंधी हुई थी। खैर, अब वो कोशिश करती है और अपने से दूर पड़े हुए माइक को करीब करती है, उसमें बोलना शुरू करती है। उन्हें बताती है कि शायद वो आदमी मर चुका है, उसने मरने से पहले मुझे बांध दिया था, इसलिए वो दरवाजे को नहीं खोल सकती है। ये सुनकर टेस और टेस के दूसरे साथी को बहुत गुस्सा आ जाता है। टेस माया से कहती है कि देखो, तुम्हारी बेटी भी अंदर फंसी हुई है, उसे बचाने के लिए तुम क्या करोगी। माया कहती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है और उसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। एक और पास की है जो डेरियस के पास थी, जबकि डेरियस आज से 6 महीने पहले बाहर निकला था, आज तक वापस नहीं लौटा है। यहाँ एक और सच रिवील होता है कि माया जानती थी डेरियस मर चुका है, क्योंकि उसे डेरियस का एक लेटर मिला था कि अब उनके बंकर में सिर्फ 2 लोग ही जिंदा रह सकते हैं, और उसने हम दोनों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वो कहती है कि मैं जानती हूँ इस टाइम डेरियस की लाश कहाँ पर होगी। डेरियस से की लेने के लिए टेस माया के साथ निकलती है और अपने साथी को सख्ती से इस डोर के बाहर रहने को कहती है। थोड़ी दूर जाने पर माया को डेरियस की लाश मिल जाती है। डेरियस के बैग से चाबी निकाल माया को एक गन भी मिलती है, जिसको वो अपने पास रख लेती है। अब अफसोस, उन्हें जिस गाड़ी में वापस जाना उसकी सोलर बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। माया की टांग बुरी तरह से जख्मी थी, वो तो चल भी नहीं सकती थी। टेस माया से कहती है कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर रुको, मुझे बंकर की चाबी दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। माया का एक और बार उस पर भरोसा करना मुश्किल हो चुका था। जैसे ही वो टेस पर अपने गन पॉइंट करती है, टेस उस पर गन पॉइंट कर लेती है। टेस कहती है कि माया, कोई गलती मत करना, तुम्हारी बेटी की जान भी खतरे में है। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो वो चाबी मुझे देते हो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें बचाने आऊंगी। माया अपनी बेटी की खातिर उसे चाबी देने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ घंटों की सख्त मेहनत के बाद टेस भी बंकर के पास पहुँच जाती है। ये लोग बंकर के अंदर चले जाते हैं। इन लोगों को देखकर जोया घबरा जाती है। वो इन दोनों से पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है। टेस कहती है कि वो ठीक है, वो जिंदा है और मैं जल्द ही उसे वापस ले आऊंगी। यहाँ पर टेस का दूसरा साथी टेस पर गन पॉइंट कर लेता है और गुस्से में कहता है कि चलो चलो जल्दी अपना काम करो, जल्दी से मुझे ब्लूप्रिंट्स दो। लेकिन टेस उसे कहती है कि रुको, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे माया को वापस लाना है, ये काम तुम कर लो। मगर टेस का साथी जोरा पर गन पॉइंट करता है कि जल्दी से काम करो वरना मैं इसे मार दूंगा। टेस जैसे ही मशीन को खोलती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है। टेस कहती है कि ये मशीन इतनी बड़ी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही रह सकते हैं। ये सुनते हुए वो टेस को मार देता है। जोरा पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि वो अब इस पागल आदमी के साथ फंस चुकी थी। ये रात यूं ही गुजर जाती है। जोरा रोती
रोती रहती है। सीन कट होकर हमें जोरा की मॉम दिखाई जाती है। सुबह होते ही जब टेस यहाँ पर नहीं आई तो उसे पता चल जाता है कि टेस ने उसके साथ धोखा किया है। उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन भी बहुत कम रह गई थी, मगर यहाँ पर किस्मत ने उसका साथ दिया। जैसे ही सुबह हुई तो धूप से और उसकी कार चार्ज हो गई। उसे लेकर वो जल्दी से बंकर के पास आ जाती है। बंकर में आते ही सबसे पहले वो एयर फिल्ट्रेशन पाइप को बंद कर देती है ताकि अंदर ऑक्सीजन बंद हो जाए और जिन लोगों ने इनके बंकर पर कब्जा किया हुआ है वो बाहर निकल आए। अब वो आदमी जोरा से पूछता है कि ये क्या हुआ है, इसे कैसे ठीक किया जाएगा। उसे तो कुछ भी ठीक नहीं करना आता था। तब जोरा उसे बताती है कि सिस्टम में अक्सर खराबी हो जाती है, इसलिए अब उसको ठीक करने के लिए जोरा को बाहर भेज देता है। यहाँ जोरा को माया मिल जाती है। ये लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ये दोनों मिलकर सिस्टम को ठीक करती है, मगर जैसे ही अब जोरा अंदर जाने की कोशिश करती है वो बंकर नहीं खोलता है। अब उसको बाहर निकालने के लिए ये एयर फिल्ट्रेशन को दोबारा बंद कर देती हैं। अब जैसे ही वो आदमी बाहर आता है तो माया उस पर शूट कर देती है। इस आदमी से वो मरा नहीं था, बस जख्मी हो गया था। माया और जोरा जल्दी से अपने बंकर के गेट की तरफ भागती हैं। वो आदमी भी जबरदस्ती उसके बंकर के अंदर घुस जाता है। अंदर आने पर इन्हें पता चलता है कि इस आदमी ने खुद से इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसने ये सिस्टम बिल्कुल तबाह कर दिया था। अंदर बहुत सारी गैसेस फैल चुकी थी। अब इस आदमी ने उन पर गन तान ली थी। माया उसे समझाती है कि देखो ये गन मत चलाना, तुमने ये गन चला दी तो यहाँ पर आग लग जाएगी। यहाँ का सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है। वो आदमी इनकी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ पर गन चला देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग जाती है और वो खुद ही मारा जाता है। इन दोनों ने मास्क पहना हुआ था, जिसके चलते ये बंकर से बाहर आ जाती हैं। इनके ऑक्सीजन टैंक्स में भी ऑक्सीजन बहुत कम थी और बंकर इनका तबाह हो गया था। बचने की बस एक ही उम्मीद थी, टेस की बताई हुई वो कम्युनिटी जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग रहते थे। काफी लंबा सफर करने के बाद इनके ऑक्सीजन टैंक्स भी खत्म हो जाते हैं। ये दोनों बेहोश हो जाती हैं। जब इन्हें होश आता है तो किसी ने इन्हें रेस्क्यू कर लिया था और इन्हें मालूम होता है कि ये लोग उसी कम्युनिटी के पास ही बेहोश हुई थी, जिसके बारे में टेस ने इन्हें बताया था। ये कम्युनिटी वाकई एग्जिस्ट करती थी। माया और जोरा भी अब यहीं पर रहने लगी थी। यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत अच्छे थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। माया और जोरा भी इनके अच्छे कामों में इनकी मदद करती हैं। इस कम्युनिटी के लिए और भी बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाती हैं। इन्हें दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।